हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। और आज मैं आपको बताऊंगा प्रिंटिंग के बारे में। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है प्रिंटिंग की, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं शुरू से, जो कि कॉलेज में डेफिनेशन बताई जाती है। ठीक है, पहली डेफिनेशन में आपको बताता हूँ। प्रिंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन। ठीक है, प्रिंटिंग या मुद्रण एक प्रतिलिपियाँ बनाने की विधि है। बहुत ही पहले की परिभाषा, आज़ादी के पहले की आप बोल सकते हैं। आई वाज जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा था। या फिर दूसरी जो है परिभाषा आप बोल सकते हैं कि प्रिंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन। ये तो मैं बता चुका हूँ। प्रिंटिंग इज एन आर्ट ऑफ साइंस विच प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉपी एज यू वांट। ठीक है, तो ये सब किताबी ज्ञान है। ठीक है, डेफिनेशन जिसको पढ़ोगे आप लिखोगे, नंबर आ जाता था सेमेस्टर वाइज में जो पढ़ाया जाता था। बट इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा सामाजिक स्तर पे हम चीज़ों को जानना चाहें आसान सी भाषा में, जिससे कि हर किसी को समझ में आ जाए, चाहे वो प्रिंटिंग से पढ़ा हो चाहे वो प्रिंटिंग से ना पढ़ा हो। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब प्रिंटिंग। आप प्रिंटिंग के बारे में मैं बता दूं, इतनी सारी चीज़ें। सुबह हम उठते हैं, कोलगेट से लेके मंजन करने से लेके रात को सोते समय अगर हम घड़ी देखते हैं तो उस पर जो प्रिंटिंग हुई रहती है वो सब प्रिंटिंग का कमाल होता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, बहुत ही बड़ा स्कोप है इसका, और बहुत ही वाइड एरिया इसका होता है। कि अगर आप, मैं बता ना कि एक सुई जिसमें कि सुई का जो एक रैपर होता है जिसमें सुई पैक होती है, वहाँ से लेके उसके डब्बे से लेके मैं अगर बात करूँ तो जो एक जहाज बनता है, एक रॉकेट बनता है, उस पर जो प्रिंट लगा रहता है वो सब प्रिंटिंग का कमाल है। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ अमेजोन से लेके फ्लिपकार्ट तक, तो आप समझ ही गए हो कितने बड़े स्केल की मैं बात कर रहा हूँ। हर एक पाउच पे, हर एक रैपर पे, कहीं भी आप देखोगे प्रिंट। सुबह मैंने जैसे कि पहले बता चुका हूँ, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक आपकी जितने भी ऑब्जेक्ट देखोगे, जितने भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, नहाना धोना, खाना पीना, सोना, आप सोना से याद आया कि बेडशीट पे देखोगे वहाँ पे प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग। ठीक है, नहाने की बात करो, शॉप पे देखो वहाँ पे उस पे प्रिंटिंग है। ठीक है, खाने पे देखो, मेनू कार्ड देखो, प्रिंटिंग। आप सोच नहीं सकते हो, जहाँ तक वहाँ तक प्रिंटिंग। ठीक है, नासा आप देख लो, इसरो आप देख लो, स्पेस साइंस की बात करूँ, क्या उनके यहाँ प्रिंटिंग नहीं इस्तेमाल होती है? बहुत इस्तेमाल होती, कई गुना ज़्यादा। डिजिटल प्रिंटिंग की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ कन्वेंशनल प्रिंटिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्कोप की बात कर रहा हूँ, छोटा छोटा। अभी मैं धीरे धीरे आप बोल सकते हो कि केवल टच कर रहा हूँ टॉपिक को। बेसिकली आप ये समझ सकते हो, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, अलग अलग ट्रेड हो गए, बहुत नॉलेज है हर किसी पे, हजारों वीडियो भरी पड़ी है। बट अगर आप प्रिंटिंग पे सर्च करोगे तो शायद ही आपको बहुत ही कम रिजल्ट मिले कि इसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। मैं आपसे कोई टेक्निकल बात नहीं करने जा रहा हूँ, सिलेबस के बारे में नहीं बात करने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ, ये जताना चाहता हूँ कि ये भी एक टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, और थोड़ा मोड़ा नहीं, हर एक पार्ट में, हर एक बोल सकते हो कि फील्ड में ये काम करता है। ठीक है, और हम बता दें डिग्री की बात से, इससे ITI भी है, बीटेक भी है, डिप्लोमा भी है, जिसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो आप जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। थोड़ा मेरा मतलब सिर्फ इतना सा था कि जो लोग बोलते हैं कि हाँ स्कोप नहीं है, जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटी कम है, ये सिर्फ मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के पास चल के नहीं जाती हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटी खोजनी पड़ती है। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि प्रोसेस कितने होते हैं। ग्रेव्योर प्रिंटिंग का अपना अलग फील्ड है, ऑफसेट प्रिंटिंग का अपना अलग फील्ड है, फ्लेक्सोग्राफी का अलग फील्ड है, स्क्रीन का अलग फील्ड है, डिजिटल प्रिंटिंग का अलग फील्ड है, 3D प्रिंटिंग का अलग फील्ड है। आप देखो तो सही, आपको जाना कहाँ पे, आप मास्टर तो बनो किसी एक चीज़ के। ठीक है, तो इसको बढ़ते चले जाते हैं, बट पढ़ना आपको सारा पड़ेगा, प्रोसेस सारे पढ़ने पड़ते हैं। और रही बात, मैं बता दूं, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैं बताऊं इस फील्ड में, कि आप ये जान लो कि किसी एक फील्ड को आपको चुनना होगा और उसी में एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा और उसी में आपको मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। और अगर आप किसी एक फील्ड में जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, कूद फान के उसमें जाने से होगा, आपकी नॉलेज तो बढ़ जाएगी, लेकिन वो वैल्यू नहीं रहेगी जो कि किसी एक पर्टिकुलर बंदा, किसी ने, मैं बता दूं, अगर किसी एक बंदे में 20 साल तक लगातार ग्रेव्योर प्रिंटिंग को दिया है, और कोई एक बंदा है जो कि 2 साल ग्रेव्योर को, 2 साल फ्लेक्सो को, 2 साल स्क्रीन को, 2 साल इसको दिया है, तो आप देखोगे मास्टरी किसकी है। थोड़ा नॉलेज हर एक फील्ड का सबका हुआ है। ठीक है, लेकिन कोई बंदा एक ही चीज़ का एक्सपर्ट है, 20 साल दिए, पता है उसको क्या क्या पता हो जाएगा, उसको डिफेक्ट पता हो जाएगा, उसको सोल्यूशन पता हो जाएगा कि कितने तरह के डिफेक्ट होते हैं, उसको प्रॉब्लम आने पे सॉल्व कैसे होगी, उसको मशीन के बारे में बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी, उसको इंक के बारे में बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी, उसको इतनी सारी नॉलेज हो जाएगी कि वो अगर कहीं लेटा उठा बैठा भी रहेगा ना, तो उससे पूछी जाएगी कि हाँ इस मशीन में ये प्रॉब्लम आई है, तो वो वहीं से फ़ोन पे जवाब दे देगा कि हाँ यहाँ पे जाओ, ये बटन स्विच करो, ये ऐसा करो, ये कलर मिलाओ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये होती है किसी भी एक टेक्नोलॉजी में 20 साल देने का फ़र्क। ठीक है, आम इंसान की अगर हम बात करें, जो साधारण लोगों की लैंग्वेज में, जो कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा अगर जानना चाहें, तो मैं बता देता हूँ
ऑफसेट प्रिंटिंग मतलब क्या हो जाता है, जाहिर सी बात है, जो पेपर बेस जो मैं बता दूं, तो मतलब मैं सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कोई डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इस पर वीडियो बनाने लगूंगा, अलग अलग किताबें होती हैं, अलग अलग चैप्टर होते हैं, सिर्फ एक ही टॉपिक पर वीडियो बनाने लगोगे ऑफसेट अकेले प्रिंटिंग पे, तो पूरा दिन चला जाएगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ऑफसेट प्रिंटिंग जो है कि जनरली जो कॉटन वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पम्फलेट, लीफलेट, बैनर तो नहीं मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो आप एडवर्टीजमेंट मटेरियल आप देख सकते हो, मैक्सिमम चीज़ें ऑफसेट से प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट मटेरियल मतलब मैं इस पर वीडियो बना दूंगा क्या क्या होता है, आप भी आपके लिए यही जान लो कि हाँ एडवर्टीजमेंट मटेरियल सारा इससे हो जाता है। अगर मैं ग्रेव्योर प्रिंटिंग को लेके शॉर्ट में बताऊं तो एक मॉल में घुसने पे जितने भी आपको रैपर दिख जाते हैं, ऑलमोस्ट चीज़ें जो है ग्रेव्योर प्रिंटिंग की रहती हैं। या फिर अगर मैं ऐसे बात कर लूँ, आटा, चावल, दाल, नमक, जो भी इनके पैकेट्स होते हैं, ठीक है, इनके जो पैकेट्स होते हैं, इन पे सारी चीज़ें मोस्टली ग्रेव्योर प्रिंटिंग से हो जाती हैं। फ्लेक्सोग्राफी की मैं बात करूँ तो छोटे छोटे जो लेबल्स होते हैं, ठीक है, लेवल, जितनी भी लेवल की इंडस्ट्री वो पूरा कवर की हुई फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग। ठीक है, अलग अलग टॉपिक में मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ढेर सारे डेप्थ में, टेक्निकल नॉलेज में, मैं बस आपको केवल इंट्रो दे रहा हूँ कि हाँ इस फील्ड में तो ये होता है। और मैं बता दूँ ऑफसेट प्रिंटिंग की जब मैं बात कर रहा था, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग पूरी ऑफसेट कवर की हुई है, मैगजीन प्रिंटिंग पूरी ऑफसेट कवर की हुई है। ठीक है, और अगर मैं स्क्रीन प्रिंटिंग की मैं बात करूँ अगर, तो जो भी नॉन वूवन बैग्स वगैरह हैं या फिर कार्ड वगैरह जो प्रिंट होते हैं शादियों वगैरह में, देखोगे आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही, बहुत सारे और भी ऑब्जेक्ट हैं, वो सब सिल्क स्क्रीन से प्रिंट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक प्रोसेस के सिर्फ प्रोडक्ट गिनाने लगूँ तो कम से कम 50-100 प्रोडक्ट निकल जाएंगे। ठीक है, कम से कम 50-100 प्रोडक्ट निकल जाएंगे सिर्फ एक ही प्रोसेस। इस तरीके से अगर मैं बात करूँ डिजिटल प्रिंटिंग की, तो डिजिटल प्रिंटिंग का भी अपना एक अलग ही स्कोप है। ठीक है, डिजिटल प्रिंटिंग में आप ऐसे देख लो, अगर एक ही मशीन है, एक ही मशीन के इतने सारे फंक्शन होते हैं कि वो आपको कलर प्रिंट भी निकाल देगा और ब्लैक एंड वाइट भी निकाल देगा। कई मशीनें तो ऐसी आ गई डिजिटल प्रिंटिंग में कि उस वही प्रिंट करेगा, वही कैटलॉग बना देगा, वही बाइंडिंग कर देगा, कंप्लीट आपको देगा, सिर्फ आप यूज कर सकते हो। विजिटिंग कार्ड आपको बना के दे देगा, पम्फलेट बना के दे देगा, वो प्रिंट करके दे देगा, मतलब एक ही प्रिंटर, काम उसके हजारों। इस तरीके से आप डिजिटल प्रिंटिंग आप समझ सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरा अलग अलग हर चीज़ का सेटअप लगाएं। ठीक है, और उसकी जो है आपको मतलब प्लेट वगैरह का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। आप सीधे प्लग इन एंड प्ले वाला जो सीन होता है, सीधे आप फाइल डालो, आपको प्रिंट निकाल के देगा। पेन ड्राइव लगाओ या हार्ड डिस्क लगाओ, जो भी लगाओ, या आपके पास कोई मेल आया, आप सीधे उसका प्रिंट निकालो। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा स्कोप है। 3D प्रिंटिंग को तो मैं अभी टच ही नहीं कर रहा हूँ, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। और तो ये तो बस केवल मतलब थोड़ा सा केवल बस फर्स्ट पार्ट था, ये तो बस केवल फर्स्ट पार्ट था प्रिंटिंग के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको देखना है इसके आगे और भी इसको कंटिन्यू करना है, अगर आपको इंटरेस्ट आया हो, आपको अगर अच्छी लगी हो वीडियो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सेकेंड पार्ट चाहिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे भी एंड करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इसके लिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी दबा दें। इससे क्या होगा कि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और प्रिंटिंग, पैकेजिंग, डिज़ाइनिंग की तो बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, बस आप जो है इस तरीके से कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।